हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के लेसन प्लान देखने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने इसमें जो टॉपिक लिया है वो है त्रिभुज। ठीक है, कि ट्राइंगल, जिसका टॉपिक है वो है हमारा ट्राइंगल। ओके। अब जैसे कि क्या है कि हमें तो हिंदी में कराया गया था, इसलिए मैं हिंदी में ही बनाती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी इसको कर सकते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें विद्यालय का नाम लिखना होता है, कक्षा, विषय, ये सब चीज़ें आपको बोर्ड पे भी एज इट इज़ लिखनी पड़ती है। दिनांक, कालांश, समयावधि। समयावधि इसके अंदर 25 to 30 मिनट्स ही होती है ओनली। ठीक है, आपको 30 मिनट्स के अंदर आपका लेसन प्लान पूरा कंप्लीट करना होता है। फिर प्रकरण, प्रकरण के बाद क्या है, हमारा जो टॉपिक होता है हमेशा हमें उसको अंडरलाइन करना होता है। ओके। फिर आते हैं उद्देश्य, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चल रहे हैं और क्या क्या उससे चेंजेस हो सकते हैं स्टूडेंट के नेचर के अंदर, बिहेवियर के अंदर। ठीक है, हम वो देखते हैं। जैसे वो उसको परिभाषित कर सकता है, प्रत्यय स्मरण कर सकता है, प्रत्याभिज्ञान कर सकता है। ये सब चीज़ें ज्ञान, नॉलेज के अंदर आता है। फिर व्याख्या, तुलना, संबंध, ठीक है, ये सब अवबोध के अंदर आता है। परिकल्पना, दैनिक जीवन में उपयोग करना। ठीक है, समस्या समाधान निकालना उसका, ये सब ज्ञानोपयोग के अंदर आता है। देन फिर आता है हमारा कौशल। ठीक है, कौशल में क्या है हमारे पास में, कि जो हमारा जो सामान है, जो हमारा जो भी पॉइंट है, वो उसको किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सारणी बनाकर, उनके आंकड़े एकत्रित करके, ठीक है, चार्ट बनाकर, किस तरह से वो उसको हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, रख रहे हैं उस चीज़ को। फिर अभिरुचि, कि उनको उसके अंदर रुचि कौन कौन सी में आ रही है। वाद विवाद कर सकते हैं, जो डिबेट्स होते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड किसी चीज़ में भी उनको नंबरिंग्स देख सकते हैं। वो उनके जैसे कोई भी चीज़ है उसमें एंगल बन रहा है तो वो देख रहे हैं कि कहाँ कैसे बन रहा है। तो मतलब उससे क्या है, ये लोग सीखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ों को किससे जोड़ सकते हैं। फिर है अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति में क्या है, ये तथ्यों को बिना कारण स्वीकृत और अस्वीकृत नहीं कर सकते। इनको उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए तो रीज़न चाहिए, और अगर उनको ये बताना है कि ये गलत है तब भी उनको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं वो उसके लिए, तो ये सब उनको बताया जाता है। फिर है हमारे पास में शिक्षण विधि, जो हम लेते हैं वो है व्याख्यान विधि के अंदर, इसके अंदर हम व्याख्या कर रहे हैं, उसकी पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ा रहे हैं। शिक्षण प्रविधि जो हम इसमें यूज़ करते हैं साथ में, वो है प्रश्नोत्तर विधि। साथ में हम जो भी हमारा जो टीचिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो हो जाता है। सहायक सामग्री में चार्ट, जैसे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के आपने चार्ट बना दिए। ठीक है, चौक मॉडल आदि ये सब आते हैं। पूर्व विज्ञान विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, कि उनको पहले से उसके बारे में सामान्य जानकारी है कि त्रिभुज क्या होता है, तीन लाइनों से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, जिसको हम माइक्रो टीचिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमें इसमें मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछने होते हैं। कई कई कॉलेजेस में 4 क्वेश्चंस भी कराते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमने देखा, वह सूक्ष्म चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई और न ही कोई चौड़ाई होती है। ठीक है, और न ही कोई चौड़ाई होती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड पे हमने एक पॉइंट बना दिया, उसको बोल के हमने उसके बारे में भी बता दिया, और साथ में क्या किया, हमने पूछ भी लिया इसे क्या बोलते हैं, तो बच्चे बता देंगे इसको बिंदु बोलते हैं, पॉइंट। दो बिंदुओं से मिली आकृति को क्या कहते हैं, सरल रेखा या रेखा। ठीक है, या फिर रेखाखंड। सरल रेखा में दो और रेखा मिल जाए तो कितनी हो जाएगी, 3। फिर 3 रेखा से मिलकर बनने वाली आकृति कौन सी होती है या क्या होती है, वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा उनके लिए। एंड देन
फिर आप आएंगे आपके उद्देश्य कथन पर कि आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तृत में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, हमारे जो शिक्षण बिंदु है इसके अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर हम उनको ये पॉइंट्स पढ़ाएंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो पाठ का प्रस्तुतिकरण, कि पाठ का प्रस्तुतिकरण हम इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले छात्र दीपिका क्रिया जिसने उद्देश्य कथन बोल चुकी है और वो फर्स्ट टॉपिक अपना लिख चुकी है बोर्ड पर, ठीक है, कि उसको त्रिभुज के बारे में पढ़ाना है। अब वो क्वेश्चंस अराइज करना शुरू करेगी, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेगी। दो भुजाओं से मिली खुली हुई आकृति का नाम बताइए। जो दो भुजाओं से मिलके बनी है वो क्या है, कौन है। सबसे कम भुजाओं वाली बंद आकृति का नाम बताइए, वो त्रिभुज होती है, सबको पता है, बचपन में पॉलीगॉन्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। त्रिभुज की परिभाषा बताइए, बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको ढंग से पता नहीं होगा। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन, कि त्रिभुज क्या होता है, उसके कितने शीर्ष होते हैं, जैसे 3 शीर्ष होते हैं। भुजाएं कौन कौन सी होती है या उनको हम नाम भी दे सकते हैं। कोण हम कैसे बनाते हैं और उसका क्या किस तरह से उसको बनाया जाता है। फिर आंतरिक कोणों का योग, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग कि जैसे हर एंगल को मिला के हमारा कितना हो जाता है 180 डिग्री। और इसके लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे व पुस्तिका में लिखेंगे। ओके नाउ फिर हम देते हैं परिभाषा। ये सब पढ़ाने के बाद हम उसको परिभाषा देंगे कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम वापस से दूसरा पॉइंट, ठीक है, विकासात्मक प्रश्न। इसमें हम पहले पॉइंट नहीं लिखेंगे, अभी हम पहले क्वेश्चंस पूछेंगे। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, हम उसी में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उस उल्टे सीधे भी पूछ सकते हैं। इसमें हमें विकास, जो हम प्रस्तावना प्रश्न में लाइन वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वैसे नहीं पूछ करके हम कैसे भी पूछ सकते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, 3। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा रिलेशन होना चाहिए आपके नए टॉपिक से, लेकिन आप उल्टे सीधे करके पूछ सकते हैं। तो इसमें बच्चे ने आंशिक उत्तर दिया कि उसको आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर छात्राध्यापिका कथन, वही भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएगी, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बता देगी, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बता देगी और सबके जितने भी उसके जो डायग्राम्स हैं उनको बोर्ड पे बना के समझा देगी। ठीक है, और बच्चे उसको कॉपी में लिखेंगे। फिर आता है वापस से हमारा जो थर्ड टॉपिक वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि समान भुजाओं वाले त्रिभुज का नाम बताओ। ठीक है, हमने बता दिया भाई समबाहु त्रिभुज है। किस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप अलग अलग होता है, विषमबाहु त्रिभुज का होता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चे यहाँ अटक जाएंगे। अब आंतरिक कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही होते हैं। अब बच्चों को हम बताएंगे वे 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं। स्टार्ट कर देंगे समकोण त्रिभुज से, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और उसकी जो डेफिनेशन है और उनके बारे में जो है उसको हम समझा देंगे। ठीक है, आपको ये जितना भी कंटेंट है आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको वाईसी टीचिंग हब के नाम से मिलेगा। मैं वहाँ पे इसका PDF अपलोड कर दूँगी। ओके, जैसे अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण के बारे में हमने जानकारी दे दी है कि ये किस तरह से है। फिर इतना करने के बाद में हम आएंगे हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न पे, मतलब कि बच्चे को कितना समझ में आया, उनको कितना समझ में आ चुका है या फिर उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने उन्हीं में से क्वेश्चंस उठाए और उनसे पूछे। इसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 1 लाइन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने माप का होता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बताइए। 2 कोणों का माप किस त्रिभुज के समान होता है। ठीक है, त्रिभुज में समान होता है। 90 डिग्री से अधिक कोण वाले त्रिभुज का नाम बताइए। आधार, लंब और कर्ण कौन से त्रिभुज में होते हैं, किसमें होते हैं, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। फिर आ जाता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न में क्या है हमारे पास में, हम इसमें रिक्त स्थान दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप दे सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। तो मैंने सबसे पहले रिक्त स्थान दिए हैं 2,
ठीक है, आई होप दिख रहा, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक कोण डैश का होता है, तो हमने उसमें भी ऑप्शन दे दिया, आप चाहो तो ऑप्शन नहीं भी दो तो चलेगा। डैश त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। फिर सही पर निशान लगाइए, सही जो उत्तर है उस पर निशान लगाइए। मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिया, ठीक है। लास्ट 5th तक मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं। फिर प्रश्न, गृह कार्य जो प्रश्न है वो देंगे हम, त्रिभुज के प्रकार समझाइए, ठीक है। इसमें मैंने दे दिया त्रिभुज के प्रकार समझाइए। अब बच्चा इसमें दोनों तरह के प्रकार समझा के लाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमको पूरा लेसन प्लान पढ़ाना होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, YC टीचिंग हब के नाम से। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।